हाय गाइस, सो वेलकम ऑन डे 28। आज 28 दिसंबर है और 28 दिसंबर को हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बट आई गेस आपने कल वाली चीज़ों को बहुत अच्छे से किया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिए कि क्या क्या अपडेट है, क्या क्या चीज़ें आपको चेंज मिल रही हैं या फिर आपकी लाइफ में कुछ और चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं उनको करने से। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ और वो है ये कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोगों की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं चीज़ों को। और कुछ लोग होते हैं जिन लोग कितना भी कोशिश करें पर उन लोग अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। उसके पीछे एक रीज़न है। उसके पीछे एक रीज़न वो है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कहीं से भरे हुए हो किसी नेगेटिव चीज़ से, किसी नेगेटिव थॉट से, किसी नेगेटिव एनर्जी से, तो डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में ब्लॉक्ड हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली एक स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक साधु होते हैं जो कि एक भीख मांगने जाते हैं, भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तो वहाँ जब वो जाते हैं तो उनके पास में एक कटोरा होता है। एक कटोरे में वो सामान लेते हैं और फिर उसके बाद में जो लेडी होती है वो उनको बोलती है कि आप मेरे बारे में कुछ बताइए, भविष्यवाणी कीजिए। तो वो बोलते हैं आज नहीं कल बताऊंगा। तो जब वो अगले दिन आते हैं तो अगले दिन वो एक गंदा बर्तन लेकर के आते हैं। तो जो लेडी होती है वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है, खुश होकर कि आज मुझे कुछ पता चलेगा। लेकिन जैसे ही वो देने को होती है वो देखती है गंदा बर्तन। तो फिर वो मना करने लगती है कि नहीं, इसमें मत लीजिए बाबा, ये सारा सब कुछ खराब हो जाएगा। तो बाबा बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसी में ही दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लेडी बोलती है नहीं बाबा, इसमें कैसे, ये सब कुछ गंदा हो जाएगा। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब हम गंदे होते हैं, जब हम बर्तन की तरह गंदे होते हैं, तो आपके अंदर कितनी भी अच्छी फूल वाली चीज़ें, अच्छे फ्रूट्स, अच्छी सारी चीज़ें डाल दी जाए तो भी वो काम नहीं करती हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी गंदे हो। बल्कि जो चीज़ें बाहर से डाली जाएंगी वो भी गंदी हो जाएंगी। इसीलिए पहले आपको अपने आप को, अपने बर्तन को साफ़ करने की ज़रूरत है। आपको खुद को साफ़ करने की ज़रूरत है। अब जो भी चीज़ें मैंने आपको क्लीनिंग वाले प्रोसेस में बताई हैं, इसमें ज़्यादातर लोगों को वो प्रॉब्लम आती है अगर उनका पास्ट रिलेशनशिप रहा हो या फिर उनकी फैमिली, जो कि उनकी बिल्कुल जुड़ी हुई फैमिली से, पेरेंट्स और सिबलिंग्स हैं, उनसे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम रही हो, तब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बाकी चीज़ें तो चलो ठीक है, लोग ओवरकम कर जाते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो अगर बात लाइफ पार्टनर की है या जो आपका जो एक्स जो भी था, जो कि आपके दिमाग में अभी तक है, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ के ऊपर क्लीनिंग पे वर्क करें। मैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। आप वापस से जाकर उन वीडियोस पर जाइए और उन पर चेक कीजिए कि आप एग्जैक्टली आपने वो प्रोसेस फॉलो किया कि नहीं, आपको उससे फ़ायदा हुआ कि नहीं। और अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैं उसके गम ही में रो रहा हूँ या उसके गम में ही रो रही हूँ, तो फिर आपको उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आपकी चेयर से वो इंसान उठेगा नहीं, भले ही वो एक बम रख के बैठा हुआ हो, बट स्टिल वो बैठा है, जब तक वो नहीं उठेगा तब तक कोई नया इंसान आके नहीं बैठ सकता। सिमिलरली अगर बात पेरेंट्स वाली चीज़ों को लेकर के है कि मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ था या मेरे बचपन में ये हुआ था, वो हुआ था, जिसकी वजह से आपको अभी हर्ट है या कुछ प्रॉब्लम है, तो उन चीज़ों को भी निकालना बहुत ज़रूरी है। उसकी क्लीनिंग का प्रोसेस भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फॉरगिवनेस के वीडियोस जो यूट्यूब पर डले हुए हैं, वो मेडिटेशन वाले, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे इस चीज़ में। एक चाइल्डहुड मेडिटेशन है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरीके की जो मेडिटेशंस हैं उनकी हेल्प लीजिए, अपनी क्लीनिंग पे काम कीजिए। अब हमारे पास में कितने दिन बचे हुए हैं? अब हमारे पास में 3 दिन 4 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, इन 3-4 दिनों में आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी क्लीनिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी क्लीनिंग करते हैं, अगर आप अपनी पुरानी नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकालते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ 2023 में आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। बट अगर ये नेगेटिविटी बार बार आती है, बार बार फिर आती है, फिर आप उसे फिर मिटाते हो, फिर आती है, फिर जाती है, बार बार अगर यही चीज़ होती रहती है, या आप अभी नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो और आप अपनी नेगेटिविटी पे काम नहीं करते, उसे पॉजिटिविटी में टर्न नहीं करते, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर उसके बाद में लोगों को लगता है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, पर मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली काम करता है उससे पहले, लेकिन हमें अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। आई गेस आप ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं। और अगर नहीं समझ रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही है। और अगर आपको ये भी दिक्कत है कि मुझसे भूला नहीं जा रहा, तो मैं आपको प्रॉपर्ली बता चुकी हूँ कि आपको उसको कैसे करना है और क्या मेथड फॉलो करना है। आई गेस आप समझ गए होंगे। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे, मतलब कल। तब तक के लिए अपनी जितनी भी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। बिल्कुल लास्ट के 3-4 दिन बचे हुए हैं इस साल में। इस साल को मतलब ये समझिए कि मुझे सारे पुराने कपड़े पीछे छोड़ने हैं, क्योंकि अब मेरा पुराना एक साल जा रहा है। मुझे बस पुराने गंदे कपड़े सारे उतार करके नए कपड़े पहनने हैं शुरू करने के लिए। जैसे 1 तारीख को हम करते हैं ना न्यू ईयर सेलिब्रेशन, नए कपड़े पहनते हैं, बस वही चीज़ समझ के चलिए।
नए कपड़े पहनने हैं तो नए कपड़ों को पहनने के लिए पहले मुझे अपने आप का जो पुराना गंदा सब कुछ है वो बाहर निकालना है। तो उस पर सब वर्क कीजिए। 3-4 दिन मोर देन सफिशिएंट होते हैं आप अगर अपनी क्लीनिंग पे वर्क अच्छे से करोगे तो। और फिर उसके बाद में हम नई चीज़ की शुरुआत करेंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल।